जो कुत्ते बिल्ले होते हैं ना, वो भौंकते रहते हैं, जिनको काम मिलता नहीं है ना, वो फिर इसी तरह बदनाम करते हैं ना फील्ड को कि जी क्या कहते हैं, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इतने डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें चेक करते हैं, हमारे सेंसर पास करते हैं, वो अंधे तो नहीं है, उनको नजर आता है ना, रोजाना वो देखते हैं कि ये मॉनिटरिंग हो रही है, थिएटर पब्लिक आती है और इतना साफ सुथरा काम हो रहा है ना, मीन्स के मेरे ख्याल से कुछ 20-25 साल पहले भी इतना साफ सुथरा काम नहीं था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? नहीं था जी। तो ये है कि बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है और थिएटर जो है बहुत अच्छा जा रहे हैं और अच्छी फैमिलीज आती हैं देखने के लिए। ठीक है ना, अव्वल के थोड़े दिन पहले मेरी फैमिली ने आज तक ड्रामा नहीं देखा, मेरे घर वाले भी आए हुए थे महफिल पे ड्रामा देखने के लिए हमारा, कि इतने साफ सुथरे ड्रामे हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। ड्रामा कैसा मुतारी जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। पहले तो जाहिर बात है, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से पहले जुम्मे वाले दिन ही ट्रेजेडी हो गई हमारे लिए। तो ट्रेजेडी है ना कि जुम्मे को ड्रामा बंद हो गया और लोगों ने समझा शायद कि ड्रामा पक्का ही बंद हो गया। ऐसा नहीं था, ड्रामा चल रहा था, सिर्फ टाइमिंग चेंज हुई थी। और माशाल्लाह अब ये है कि अच्छी बात है, लोगों को भी पता चल गया कि टाइमिंग चेंज है। अब तो 3-4 दिन से तो आपके सामने शो है, माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे जा रहे हैं। और थैंक्स करती हूँ मैं अपनी पब्लिक का, सबका, कि जो लोग आते हैं इस हालात में भी और इतनी गर्मी में भी हमें देखने के लिए, हिम्मत है इनकी, सल्यूट करती हूँ मैं इनको। अच्छा, ये मुहर्रम आ रहे हैं, मुहर्रम कैसे गुजारती हैं? मुहर्रमों में काम करती हैं या फिल्में करती हैं या थिएटर तो वैसे बंद हो गए? जी बिल्कुल, मैं मुहर्रम में ना फिल्म करती हूँ, सिर्फ घर में गुजारते हैं मुहर्रम, क्योंकि सोग होता है आपको पता है, तो सारा साल काम ही करता है इंसान। और ये तो आपको पता है कि मतलब बहुत ज्यादा मुझे उसका दुख होता है, सोग होता है घर में, सब जैसे मुहर्रम गुजारते हैं वैसे गुजारती हूँ। अच्छी बात है। ड्रामे को कैसा देखती हैं? कैसा चल रहा है ड्रामा? आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, आप भी देखती हैं, सोशल मीडिया यूज करती हैं। जी बिल्कुल, ड्रामे बहुत अच्छे जा रहे हैं। जब से आपको पता है उमा बुहारी साहिबा ने सब मामला संभाले हैं आके थिएटर्स के भी, और मरियम नवाज साहिबा ने जैसे सख्ती की है। और पहले तो था थोड़े दिन हमें प्रॉब्लम हुई, मतलब सबको प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उसके बाद ये है कि पब्लिक ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, पब्लिक आती है और इतना साफ सुथरा काम हो रहा है ना, मीन्स के मेरे ख्याल से कुछ 20-25 साल पहले भी इतना साफ सुथरा काम नहीं था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? नहीं था जी। तो ये है कि बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है और थिएटर जो है बहुत अच्छा जा रहे हैं और अच्छी फैमिलीज आती हैं देखने के लिए। ठीक है ना, अव्वल के थोड़े दिन पहले मेरी फैमिली ने आज तक ड्रामा नहीं देखा, मेरे घर वाले भी आए हुए थे महफिल पे ड्रामा देखने के लिए हमारा, कि इतने साफ सुथरे ड्रामे हो रहे हैं। और आप लोग आए, आप लोग देखें। और जो आप पूछ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे आजकल बातें चल रही हैं, देखिए जो कुत्ते बिल्ले होते हैं ना, वो भौंकते रहते हैं, जिनको काम मिलता नहीं है ना, वो फिर इसी तरह बदनाम करते हैं ना फील्ड को कि जी क्या कहते हैं, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इतने डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें चेक करते हैं, हमारे सेंसर पास करते हैं, वो अंधे तो नहीं है, उनको नजर आता है ना, रोजाना वो देखते हैं, फिर ये मॉनिटरिंग हो रही है थिएटरों की। ठीक है, सबको नजर आता है, सब कुछ ये नजर आता है। ये सारी एक मुनाफिकत है जो हो रही है और कुछ भी नहीं है। ये मुनाफिकत खत्म क्यों नहीं हो रही? तो बात क्यों नहीं आपस में सब कोई उसकी पाँव खींचता है, उसके पाँव खींचता है, ये कैसे निजाम सीधा होगा? ये निजाम देखिए जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अंदर इंसान का जो होता है ना, वो साफ सुथरा होगा तो निजाम ठीक होगा। जब एक इंसान ही साफ सुथरा अंदर से नहीं है, तो निजाम आप कैसे सबको ठीक कर सकते हैं? सारे ही एक ही लाइन पे चल रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं, वो नफ्सा नफ्सी का जो दौर है ना, वो यही है। और ये है कि मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए, वो भी यहीं पे काम करते रहे हैं, इसी थिएटर पे गए हैं ना। और अब जितना साफ सुथरा काम हो रहा है, मेरे साथ से शायद उनकी अम्मी के दौर में होता होगा, जब अब भी नहीं होता होगा, शायद इतना नहीं होता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, बहुत सारे क्लिप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हम लोगों को तो मतलब बोलने पे भी हमें पाबंदी है, आपको पता है ना, जैसे पहले वो झुकते करते थे। जी बिल्कुल, पब्लिक को देखना नहीं है, बिल्कुल अंधे होकर डांस, लेकिन इस तरह पहले नहीं था बिल्कुल भी, मतलब 20-25 साल पहले भी नहीं था। आप लोग मतलब एंजॉय करके डांस करते थे, लेकिन अब ज्यादा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मतलब कि बहुत अच्छा थिएटर जा रहा है। तो इसको खत्म होना चाहिए मुनाफिकत को। ये जो बार-बार आके सोशल मीडिया पे पोस्टें शेयर करती, पोस्टों पे कभी कुछ लिख देना, कभी कुछ लिख देना, ये तो आप लोग ज्यादा जानते हैं कि आपके साथ काम किया उन्होंने, सबने। मैंने तो अव्वल देखा ही नहीं है सच में। मुझे ये 1-2 दिन पहले ही वो कोई क्लिप गुजरा है, थोड़ा सा बस मैंने सुना था, तो मैंने तो इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो झूठी बातें हैं उस पर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है, सुनना क्या उसको मैं सुनती। लेकिन ये है, ये गलत बात है। यहीं से उन्होंने कमाया, घर बनाए, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई। अब वो लोगों को कहते हैं, जो भी बात करते हैं, वो प्रोड्यूसर आए, प्रोड्यूसर छोड़े, एक्टर्स आए, वो मतलब फील्ड बचाएं, ये करें। तो पहले आप ही आए ना, सबसे पहले आप क्यों नहीं आते? आप आए ना मैदान में, आप लगाए पैसा, आके करें आप कास्ट।
आप जो हम लोगों को कह रहे हैं तो आप खुद आए ना, पहले आप खुद इंसान करता है तो दूसरों को कहता है ना। चलो ठीक है, तो एक दूसरे की बात को समझ लेगी, देखते ही सब कुछ। जो अननोन लोग हैं जो देखते हैं सोशल मीडिया में, वो तो फिर जाहिर बात है खुद पूरी करेंगे ना थिएटर। जाहिर बात है, देखिए ये तो जो भी बकवास करता है ना, ये अपनी औकात बताता है, क्योंकि उसकी अपनी औकात वो है, ठीक है ना। बात ये कि इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। आप एक जगह आप कारोबार करते हैं, काम है ना, कारोबार है, बनता जी, देखिए काम है ना, कारोबार है। आप अपने ही कारोबार को गंदा, गलत या उसके बारे में आप गंद उगलेंगे तो आपको वो हक हलाल के पैसे, आप उसको कैसे कहेंगे कि मैं हक हलाल लेके जाता हूँ। आप कहते हैं ना, मेल भी कहते हैं, फीमेल्स भी चले, कि हम लोग अपना पसीना निकालते हैं, हम लोग जहाँ से हक हलाल के करके लेके जाते हैं। तो हक हलाल कहाँ से आ जाता है? जब आप किसी की बदखोई, अच्छा देखिए, जब आप एक दूसरे की बदखोई करेंगे अपने काम में, तो आप उसको हक हलाल का कैसे कह के सबसे पहले तो घर लेके जाते, फील्ड को तो भी आप साइड पे रख दें। ये तो मैं एक इस्लाम के हवाले से भी कह लें, और एक मतलब कि आपको मैं बता रही हूँ, एक इंसानियत के हवाले से भी कह लें, मैं उस हवाले से ही बात करती हूँ। अभी ये जेलसिंग तो बिल्कुल साइड पे रख दे, वो तो बात की बात आती है। तो इंसान में क्या इंसानियत भी नहीं रही अब? ये आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इंसान में क्या अब इंसानियत भी नहीं रही? तो यही बात है ना, सब सवाल का यही जवाब है ना कि इंसानियत ही खत्म हो गई है। मतलब कि जैसी कमाई खाते हैं ना, वो वैसा ही उनके अंदर वो बोलता है, फिर आपके आगे बोलता है, वो उसी तरह का इंसान हो जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, बड़े आप गोश्त का जो हिस्सा खाएंगे आपको वहीं पे वो लगेगा। मतलब आप हाँ विंग्स खाएंगे तो विंग्स में ताकत आएगी। आप मतलब कि ये एयर, हाँ बिल्कुल वही, उठ ना मिले तो आई उठ। अम्मी बताती, कहते पुट का गोश्त ना मिले तो आई उठ, ऐसे ना, ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि वो इसी तरह ही है, जिस तरह की कमाई खाते हैं उस तरह के लोग होते हैं, उस तरह की उनकी सोच होती है। जिसकी सोच आपको जैसी लगे, समझिए ये वैसा ही कमाता और वैसे ही खाता है। मैं तो ये कहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रमों के बाद जब 13 मुहर्रम या 12 मुहर्रम से दोबारा यही ड्रामा शुरू होगा जो अभी ये चल रहा है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया जी बिल्कुल। और फैंस ने बहुत ज्यादा प्यार किया है, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार करें, आए देखें और अपनी फैमिलीज लाएं, बच्चों को लेके आए, बच्चे भी इंजॉय करें, क्योंकि अब तो हमारे पाकिस्तान में कोई इंटरटेनमेंट वाली जगह रह ही नहीं गई है। ना मूवीज हैं ना कुछ, सिर्फ एक थिएटर ही है, और वो भी आपके लिए इतना साफ सुथरा, मतलब कि सब गन निकाल दिए और बहुत साफ सुथरा थिएटर हो रहा है। और आप लोग आए देखें, आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू।